दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे के राष्ट्रीय सम्मान के साथ पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि। नेपाली सेना की टोली द्वारा सलामी अर्पण। आज रात से काठमाडौँ उपत्यका में एक हफ्ता निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक सेवा के सवारी बाहेक अन्य सवारी संचालन में रोक। अछाम के रामारोशन गाउँपालिका में कैलाश खोला से दहवावल 6 जने के शव भेटल, 12 जने अभी भी बेपत्ता। माली के राष्ट्रपति द्वारा संसदा सरकार भंग के घोषणा। सेना से कू करे खातिर राष्ट्रपति के बंधक बनावल घटना के चौतरफी शिकायत। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। जर्मन क्लब RB लेइप्जिग 3-0 से हारल। अब पूरा समाचार। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे के राष्ट्रीय सम्मान के साथ पशुपति आर्यघाट में दाह संस्कार कइल गइल बा। कालू संझिया मृत्यु भइल घिमिरे के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार खातिर लैनचौर स्थित निवास से आज सबेरे पशुपति आर्यघाट ले गइल रहे। घिमिरे प्रति नेपाली सेना राष्ट्रीय सम्मान के सलामी अर्पण कइले बा। इससे पहिले उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल राष्ट्रीय झण्डा ओढ़ौले रहने। 101 वर्ष के राष्ट्रकवि घिमिरे के कालू संझिया लैनचौर स्थित निवास में ही निधन भइल रहे। काठमाडौँ उपत्यका में आज से एक हफ्ता तक निषेधाज्ञा होखे के भइल बाटे। कोरोना रोकथाम समिति के बैठक काठमाडौँ उपत्यका के तीनों जिला काठमाडौँ, भक्तपुर और ललितपुर में भादो 3 गते रात से भादो 10 गते तक निषेधाज्ञा करे के निर्णय कैलक। बैठक अत्यावश्यक सेवा के बाहेक कोनो भी सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी कार्यालय तथा सवारी संचालन करे ना मिले के निर्णय कैले बा। खाद्यान्न, ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा आ सुरक्षा जैसन अत्यावश्यक सेवा के सवारी संचालन करे देवे के निर्णय भइल ह। उपत्यका में दिनहु कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ते गइला बाद तीनों जिला के प्रशासन निषेधाज्ञा के कदम उठौलक। काठमाडौँ उपत्यका में कोरोना संक्रमण बढ़ते गइला से निषेधाज्ञा करला विभिन्न क्षेत्र में दबाव बढ़ल रहे। काठमाडौँ उपत्यका में कालू मंगर के 205 जने में संक्रमण देखल गइल रहे त बीतल सोमवार के 172 जने में संक्रमण देखल गइल रहे। अछाम के रामारोशन गाउँपालिका में कैलाश खोला में दहवा देहल 18 जने मध्ये 6 जने के शव मिलल बा। बेपत्ता रहल 12 जने की खोजी हो रहल गाउँपालिका के उपाध्यक्ष सरस्वती रावत जानकारी देहने। 4 जने के शव बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 कोसेडा क्षेत्र में भेटल स्थानीय देवेन्द्र थापा बताउने। ऐसे ही 2 जने के शव मंगलसेन नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में परेवाला लमतना आ सेरी में भेटल स्थानीय प्रकाश कुंवर जानकारी देहने। कालू रात से परल भारी वर्षा संगे आइल बाढ़ से रामारोशन गाउँपालिका सैनी बजार आ आसपास के बस्ती दबावले रहे। बाढ़ से सैनी बजार आ आसपास के करीब 25 घर दबावल अछाम के प्रमुख जिला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय जानकारी देहने। बस्ती में जाए वाला रास्ता सब भी बाढ़ से दहवा देहला के कारण उद्धार टोली सदरमुकाम से चलला पर भी पुगे ना सकला से स्थानीय से ही उद्धार कैल प्रजीय उपाध्याय बताउने। प्रजीय उपाध्याय सदरमुकाम से तीनों सुरक्षा निकाय सम्मिलित 60 जने के टोली घटनास्थल तरफ गइल बतौले बानी। आज कुशे औंसी परब घर घर में पवित्र वनस्पति कुश ग्रहण करके साथे जन्म देवे वाला पिता के सम्मान करके ये परब मनावल जा रहा बा। साथे आज वे नेपाली साहित्य के युवा कवि मोतीराम भट्ट के जन्म जयंती भी मनावल जा रहा बा। भाद्र कृष्ण पक्ष के औंसी तिथि के लोक में कुशे औंसी कहल जाला। ई दिन में देव कार्य आ प्रीति कार्य में कुश ग्रहण कैल जाला। आज विधिपूर्वक काट के घर में ल्यावल कुश वर्ष भर प्रयोग कर सके के विधान बा। कुशे औंसी के प्रीति सम्मान पर्व पिता के चेहरा देखे के दिन के रूप में भी मनावल जाला। इस अवसर में प्रीति देवो भव कहे वाला वैदिक आदर्श के आत्मसात करके जन्म देवे वाला पिता के सम्मान कैल जाला। पिता से भेंटघाट करे के, उपहार देवे के आ मीठ मीठ परिकार खिया के पिता के सम्मान कैल जाला। पिता ना भइल संतान पितृमोक्ष के कामना से तीर्थ में प्रीति तर्पण करके श्राद्ध करेला। वैसे ही आज नेपाली साहित्य के युवा कवि मोतीराम भट्ट के जन्म जयंती भी मनावल जा रहा बा। कुशे औंसी के दिन जन्मल मोतीराम भट्ट के 30 वर्ष की उम्र में ही ये तिथि में निधन भइल रहे। कोरोना वायरस के कारण भक्तपुर के एक महिला के पाटन अस्पताल में मृत्यु भइल बा। कोरोना के कारण पाटन अस्पताल में इलाज करा रहल भक्तपुर सूर्य विनायक के 61 वर्ष के महिला के आज सवेरे मृत्यु भइल अस्पताल जनौले बा।
वैसे ही सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज के क्रम में एक जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल। मोरंग के बूढ़ीगंगा गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 के 67 वर्ष के महिला के निधन भइल। इन्हें चितवन के खैरहनी नगरपालिका गोठेश्वर के 108 वर्ष के महिला के कोरोना के कारण मृत्यु भइल बा। उनकर कालो ही स्वाब संकलन करके परीक्षण खातिर भरतपुर कोविड अस्पताल पठाओल गई रहे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेकपा सरकार प्रेस स्वतन्त्रता पर हस्तक्षेप कैल आरोप लगौले बा। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा विज्ञप्ति जारी करत प्रेस काउंसिल में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति में सरकार से हस्तक्षेप कैला पर आपत्ति जनौलख। सरकार काउंसिल के गुटगत प्रचार के गोटी बनावे के खोजल प्रवृत्ति के कांग्रेस विरोध जनौले बा। साथ ही सरकार नियंत्रण प्रेस के रास्ता में रहल कहत नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस यूनियन एवं अन्य सरकार वाला संस्था सबसे संवादा सहमति बेगर कैला करे वाला कौनो भी कदम में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के समर्थन ना रहल जनौले बा। वैसे सरकार से कार्यवाहक अध्यक्ष तोकल निर्णय फिर्ता लेवेला मांग समेत कैले बा। संसद सचिवालय से अद्यावधिक नक्शा सहित के सांसद सब के वितरण कई लोगो फिर्ता कैले बा। लोगों में रहल नेपाल के नक्शा वास्तविक नेपाल के नक्शा से मेल ना खाइल कहत चौतरफी शिकायत भइल रहे। शिकायत के बाद उन लोगों के आवश्यक बदलाव सुधार खातिर घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर पठावल संसद सचिवालय के प्रवक्ता पांडे जानकारी देहने। सचिवालय विज्ञप्ति जारी करके ब्याज पिन सब में संरचनागत आ साज सज्जा संबंधी कुछ समस्या सब भइला से ओकर सुधारा बदलाव खातिर फिर्ता पठावल विज्ञप्ति में उल्लेख बा। सचिवालय 350 गो लोगो पिन बनावेला ऑर्डर देहला में 190 गो फिर्ता भइल बा। सोमवार के सझिया तक बाटल गईल मध्य 75 गो लोगो पिन में एकरूपता ना रहे। 2 लाल सोना के जलप लगावल लोगो में 1 तोला चांदी के बेसा 3.5 सेंटीमीटर बेस रहे। एगो लोगो खातिर 5,527 रुपया खर्च भइल सचिवालय जनौले बा। पर्वत के कुस्मा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 कठुआ चौपारी के बिंदु लामिछाने समाज में उदाहरणीय पात्र के रूप में पहचान बनौले बाड़न। एक के बाद दोसर व्यवसाय करते आई लामिछाने मछली पशुपालन पोल्ट्री फार्म लगायत बेमौसमी तरकारी उत्पादन खातिर 13 रोपिन जगह में व्यवसाय शुरू कैले बाड़न। लामिछाने व्यवसाय शुरू कैले से लेके अभी तकले कोनो भी किसिम के सरकारी अनुदान नहीं खन लेहले। अनुदान लेवे खातिर ही व्यवसाय करे वाला आ पहुँच के भर में अनुदान मिलला बाद व्यवसाय छोड़े वाला के संख्या बढ़ते जा रहा से वास्तविक किसान सब मरका में पड़ल लामिछाने के कहना बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव स्थिर रहल बाटे त चांदी के भाव घटल बा। आज छापावाला सोना प्रति तोला 1,04,000 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 79,900 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी तोला में 5 रुपया से घट के प्रति तोला 1,375 रुपया में किन बेच हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,992 हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबाकार केइता राजीनामा देहले बाड़न। मंगर के सुरक्षाकर्मी उनकरा के सैन्य कू के प्रयास में बंधक बनौले रहे। ओकरा बाद राष्ट्रपति केइता राजीनामा देहल माली के सरकारी टेलीविजन से जनावल गई बीबीसी उल्लेख कैले बा। टेलीविजन मार्फत कैद संबोधन में राष्ट्रपति केइता सरकार तथा संसद भंग कैल घोषणा भी कैले रहने। राष्ट्रपति इब्राहिम बौबाकार केइता प्रधानमंत्री बौबौ सीसे सहित शीर्ष अधिकारी के सुरक्षाकर्मी राजधानी बामा के लगे रहे सैन्य कैंप में बंधक बनौले रहे। माली के सैन्य में पारिश्रमिक के लेके आक्रोश बाटे। वैसे ही विद्रोही में लगातार बढ़ते गई हिंसा तथा राष्ट्रपति से भी सैनिक असंतुष्ट बाटे। सैनिक मंगर के आदेश मानेला अस्वीकार करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित के नियंत्रण में लेहल घटना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शिकायत समेत फैल बा। अब खेलकूद समाचार। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG चैंपियंस लीग फुटबॉल में फाइनल में प्रवेश कैले बा।
लिस्बोन में काल्हू रात भइल सेमीफाइनल में जर्मन क्लब आरबी लेपिज के 3-0 से हरा के पीएसजी फाइनल यात्रा तय कैलक। पहिल का हाफ में 2 गोल कैल पीएसजी दोसर हाफ में थप 1 गोल कैले रहे। पीएसजी 13वां 42वां आ 56वां मिनट में गोल कैले रहे। पीएसजी उपाधि खातिर बायरन म्यूनिख आ लियोन से खेली। बायरन म्यूनिख आ लियोन बीच के सेमीफाइनल खेल आज होखेवाला बा। काल्हू राति के खेल में पीएसजी के जितावला नेमार के भूमिका महत्वपूर्ण रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे के राष्ट्रीय सम्मान के साथ पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि। नेपाली सेना की टोली द्वारा सलामी अर्पण। आज रात से काठमाडौँ उपत्यका में 1 हफ्ता निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक सेवा की सवारी बाहेक अन्य सवारी संचालन में रोक। पछाम के रामारोशन गाउँपालिका में कैलाश खोला से दहवावल 6 जनी के शव मिलल। 12 जने अभी भी बेपत्ता। माली के राष्ट्रपति द्वारा संसद आ सरकार भंग की घोषणा। सेना से कू करे खातिर राष्ट्रपति के बंधक बनावल घटना के चौतरफी शिकायत। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। जर्मन क्लब आरबी लेपिज 3-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।